आज हम मार्केट के जैसे आटे के बिस्किट बिना अवन कढ़ाई में बनाएंगे और यकीन मानिए आज की रेसिपी देखने के बाद आप मार्केट से बिस्किट लाना भूल ही जाओगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1/3 कप शुगर यानी कि पौना कप चीनी। तो आपको कप या कटोरी ले लेना है, उसी से हर चीज़ का मेजरमेंट कर लेना है। 2 अंडा मैंने लिया है। तो इसे हम तब तक फेंटेंगे जब तक हमारा शुगर मेल्ट ना हो जाए। तो अभी मुझे फेंटते हुए सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और देखिए आप इसका टेक्सचर कितना क्रीमी हो चुका है, लेकिन अभी शुगर देखिए मेल्ट अच्छी तरह से नहीं हुआ है। तो अभी इसे और हम फेंटेंगे। अभी फेंटते हुए मुझे और 6 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मेरा शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। तो अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 5 चुटकी हमें ऐड करना है नमक। बहुत ज़्यादा नमक मत ऐड कीजिएगा। हमें हाफ कप लेना है रिफाइंड ऑयल। हमें ऑयल भी पौना कप ही ऐड करना है, लेकिन मैं इसकी जगह पे 1/4 कप घी ऐड कर रही हूँ, यानी कि टोटली हमारा पौना कप हो चुका है। आपके पास अगर घी ना हो तो आप ऑयल ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इतना घी ऐड कर रही हूँ जिससे कि ना लगे कि हम घी का ही बिस्किट बना रहे हैं, इसका टेस्ट थोड़ा बढ़कर आए। तो इसे देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे हाफ कप कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट मतलब सूखा हुआ नारियल का बुरादा, और हाफ कप ही हमें ऐड करना है मिल्क पाउडर। कोकोनट और मिल्क पाउडर ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वैसे बना सकते हो। अब हम ऐड करेंगे 2.5 कप आटा। गेहूं का आटा हमें 2.5 कप ऐड करना है। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ मैं आपको बिस्किट बनाना बतला रही हूँ। अगर आप इस तरह से बिस्किट एक बार बनाकर खा लोगे ना तो मार्केट से बिस्किट कभी भी नहीं लेकर आओगे। तो यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये डो रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखलाती हूँ इसका टेक्सचर। आप देखो, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, देखो बिल्कुल एकदम परफेक्ट रेडी हुआ है। इसकी हम 2 लोई काटेंगे, मतलब हाफ हाफ कर कर हम इसे बेल कर इससे बिस्किट कट कर लेंगे। तो पहले हाथों से हम इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम बेलन हल्के हाथों से चलाएंगे। तो दोनों साइड से हम घुमाकर बेलन चला देंगे जिससे कि ये हल्का हल्का फैल जाए। चाकू से हम इसके चारों कोनों को कट कर देंगे जिससे कि ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में आ जाए। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं सफ़ेद तिल, ये भुने नहीं हैं, कच्चे वाले हैं। तो इसे हम छिड़क कर इस पे हल्का बेलन चला देंगे जिससे कि हमारा तिल इसमें अच्छी तरह से चिपक जाए। तिल वाला बिस्किट खाने में बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत ही हेल्थी होता है। तो इसे आप अपने मन चाहे शेप में छोटा बड़ा बिस्किट जैसा बनाना चाहो वैसा कट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे चौकोर शेप में काट लिया है। अब हाथों से हम क्या करेंगे, इसे एक एक कर लेंगे और इसे हल्का सा बिस्किट का शेप दे देंगे। यहाँ वहाँ से निकालने में जैसे टेढ़ा हो जा रहा है ना, तो बिल्कुल इसे हाथों से उंगलियों से इसे शेप दे देना है। तो ऐसे ही सारे बिस्किट को रेडी करना है। यहाँ पर मैंने प्लेट में ऑयल लगाया है, मैंने बटर पेपर नहीं लगाया। ऑयल बहुत अच्छी तरह से आपको लगा देना है जिससे कि बिस्किट चिपके ना। तो यहाँ पर देखिए दूसरा बिस्किट भी रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से हम सारे बिस्किट को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ बिस्किट रेडी कर लिए हैं, तो इसे हम बेक कर लेते हैं। तो इसे चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को पहले से फ्री हीट कर लिया है। नीचे मैंने नमक डाला है, ऊपर से स्टैंड रख दिया है और इसके ऊपर से हम इस प्लेट को रखेंगे और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर 30 मिनट तक कुक करेंगे। बिल्कुल हमें ज़्यादातर लो ही फ्लेम को रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना, नहीं तो बिस्किट जल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 30 मिनट के बाद मेरा एक बिस्किट बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। मैं इसे उलट दे रही हूँ जिससे कि इसका ना दूसरे साइड भी कलर अच्छी तरह से आ जाए। तो इसे फिर से हम 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर कुक करेंगे और हमारा बिस्किट रेडी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसे देर तक नहीं रखना क्योंकि हमारा बिस्किट ऑलरेडी पका हुआ है। तो देखिए कितना अच्छा सा इसे में कलर आ चुका है। तो मैं क्या करूँगी, फटाफट से प्लेट को बाहर निकालूंगी और दूसरे बैच को मैं बनने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ पर मेरे सारे बिस्किट बन चुके हैं और आप देख रहे हो देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हमने इसे मार्केट से ख़रीदा है, ओवन में बने हुए। और देखिए कितना बेहतरीन
बहुत ही सॉफ्ट, ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत टाइट बिस्किट हो जाएगा और अच्छा नहीं लगे, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बिस्किट बनता है। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।